तो सोचिए जरा, साल है 2025 और भारत की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद एयरलाइन इंडिगो अचानक ठप पड़ जाती है। हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए आज इसी संकट की तह तक चलते हैं। 1000 और वो भी प्लस। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहता है ना। जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। और ये किया किसने? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल मेल्टडाउन था। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? तो चलिए इस पूरे मामले का डायग्नोसिस करते हैं, समझते हैं कि ये एयरलाइन जमीन पर आई कैसे। दिसंबर 25 की वो घटना जब इंडिगो, जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती थी, रातों रात एक मजाक बन गई। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। यानी एयरपोर्ट पर चारों तरफ अफरा तफरी और टिकट की आसमान छूती कीमतें। क्रू की कमी का जो असर हुआ वो हर किसी ने महसूस किया। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2 दिसंबर को बस कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होने से बात शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 72 घंटे के अंदर मामला हाथ से निकल चुका था। 5 दिसंबर आते आते तो दिल्ली और चेन्नई से सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रोक दी गईं। और जब सप्लाई अचानक इतनी घट जाए तो कीमतों का क्या होता है? वो रॉकेट बन जाती हैं। सोचिए, दिल्ली से मुंबई का टिकट जो आमतौर पर करीब 6,000 रुपये का मिलता है, वो रातों रात 51,000 रुपये के भी पार चला गया। मतलब सीधा सीधा 8 से 9 गुना ज्यादा। ये फर्क देखिए जरा, एक तरफ नॉर्मल किराया और दूसरी तरफ संकट वाला किराया। जो एयरलाइन बजट में सफर कराती थी, वो फंसे हुए मुसाफिरों के लिए बजट किलर बन गई थी। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये क्यों हुआ। इस सारी अफरा तफरी की जड़ में था एक नया सेफ्टी रेगुलेशन। इस नियम का नाम था FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसे DGCA ने लागू किया था ताकि पायलटों को ज्यादा आराम मिले और सेफ्टी बढ़े। मतलब इरादा तो नेक था, लेकिन एक ऐसी एयरलाइन के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे हुए जो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा था, एकदम सिंपल। नए नियम मतलब पायलट को ज्यादा रेस्ट मतलब एक क्रू मेंबर एक दिन में कम फ्लाइट्स उड़ाएगा, और अगर एक क्रू कम फ्लाइट्स उड़ाएगा तो आपको ज्यादा क्रू की जरूरत पड़ेगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक था जिसे शायद कहीं अनदेखा कर दिया गया। अब आते हैं संकट के बाद की स्थिति पर। यहां हमें सरकारी वादों और एयरलाइन की असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिली। 5 दिसंबर को सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान आया। उन्होंने बहुत भरोसे से कहा कि बस 3 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। एक तरफ सरकार 3 दिन का वादा कर रही थी और दूसरी तरफ इंडिगो का एक इंटरनल अनुमान लीक हुआ, जिसके मुताबिक हालात सुधरने में 3 महीने लग सकते थे, यानी 10 फरवरी 2026 तक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? मजे की बात देखिए, DGCA ने इमरजेंसी में उन्हीं FDTL नियमों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, जिनकी वजह से ये सारा संकट खड़ा हुआ था। तो अब आते हैं फैसले पर। देखिए, ये सिर्फ एक एयरलाइन की नाकामी नहीं थी, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। इस संकट ने इंडियन एविएशन सेक्टर की कई बड़ी कमियों को सामने ला दिया। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इसका अंदाजा पहले से क्यों नहीं लगा। नियम तो 1 महीना पहले ही आ गए थे, तो फिर इतनी बड़ी एयरलाइन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? दूसरा सवाल यह है, क्या यह सब कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हुआ? इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत पतले मार्जिन पर चलता है, तो शायद उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्रू रखने का बफर था ही नहीं। तो इस सब की असली कीमत किसने चुकाई? सच तो ये है कि इसका असर हर किसी पर पड़ा। यात्रियों को 8-10 गुना किराया देना पड़ा, ग्राउंड स्टाफ को हजारों नाराज लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे, और इंडिगो, उसकी साख और ऑपरेशन दोनों को भारी नुकसान हुआ। इस एक घटना ने हमारे एविएशन सेक्टर की 4 कड़वी सच्चाइयों को सामने लाकर रख दिया। पहली, कि हमारे यहाँ नियम लागू करने का तरीका रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। दूसरी, कि हमारा एविएशन उद्योग बहुत नाजुक है, इसमें कोई बैकअप प्लान नहीं होता। तीसरी, हवाई किराए बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं। और चौथी, कि सरकारी मैनेजमेंट और ज़मीनी हकीकत में अक्सर कोई तालमेल नहीं होता।
तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंडिगो का ये ऑपरेशनल कोलैप्स कोई हादसा नहीं था। ये एक सिस्टम डिज़ाइन की विफलता थी और इसका अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता था। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या है कि ये संकट हुआ, या ये कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को ऐसा लगता है कि इसकी कोई खबर ही नहीं थी।